हेलो दोस्तों, आज क्यूज का 5वां दिन है और आज लुसेंट बुक से डिस्कशन है जिसमें कि भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक स्रोत के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइएगा, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। अतीत को। प्रथम यूनानी इतिहास कौन था? हेरोडोटस। सही है। द हिस्ट्री के रचनाकार कौन थे? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता यह कथन किसका? हीगेल का। हम इतिहास से यह सीखते हैं कि अपनी इतिहास कभी कुछ नहीं सीखता है। नहीं, हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका? हीगेल का। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? सीले का। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनोडिटो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन बढ़ता है, यह कथन किसका? HR के। बताइएगा, विक्रम सामंत कब प्रारंभ कब उसका प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। और संग सामंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। सही है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस सामंत पर आधारित है? संग सामंत पर। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय। श्रीगुप्त। गुप्त सामंत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त साम्राज्य को प्रारंभ करने के श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन होगा कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष सामंत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? राजरोहन के अपने राज्यारोहण के राज्य के लिए। चालुक्य विक्रम सामंत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य छठा। विक्रम एवं संग सामंत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्ष के। पुलकेशिन प्रथम जो था वो बादमानी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांक था। तो यदि इसे विक्रम सामंत में दिनांकित करना होगा तो कौन सा वर्ष होगा? 600। सही है, 600 वर्ष होगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम सामंत 2063 लिखा हुआ। तो इसे संघ का मतलब सामंत में क्या होगा? कब हो? 1931। 1928 होगा। 1928। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? विलियर्ड लिब्बी ने किया था। कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण होती है प्रयुक्त। कार्बन मतलब डेटिंग किसका आयु निर्धारण करती है? जीवाश्म। क्वेश्चन होगा कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? ऐतिहासिक काल कब से आरंभ? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल कब आरंभ हुआ था? 600 ईसा पूर्व से।
सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण क्या प्रमाण मिला, मतलब सिंधु सभ्यता में आदि ऐतिहासिक सभ्यता किसे कहेंगे, उसमें आदमी को लिखना आ गया था इसलिए से आदि ऐतिहासिक कहेंगे। शांग सावन पर आधारित पंचांग नेशनल कैलेंडर का प्रथम मतलब चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक में तदनुरूप है। 22 मार्च को किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था। क्या चीज़? किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक तीनों भाग में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था। कौन? सेलेवियस। सेलेवियस। किसने गुप्त सावंत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी। गुप्त सावंत के बारे में किसने महत्वपूर्ण सूचना दी? चंद्रगुप्त। अलबरूनी। बताइएगा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। ऋग्वैदिक में। ऋग्वेद में। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सूती ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। सूती ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। पुराण ग्रंथ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध से। कौन धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से। जातक किसका ग्रंथ? जातक बौद्ध धर्म का ही। बौद्ध का ही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकनिमित्र नाटक के नायक कौन? अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाण भट्ट के द्वारा। विक्रमाचरित के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त। बिलहन। चंद्रबाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। किस विदेश यात्री ने अपने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या? इंडिका। जो जियोग्राफी की रचना किसने की? हेराटोस्थनीज। पाहियान कहाँ से आया था? चीन से। पाहियान चीन से आया था। तो क्वेश्चन होगा कि पाहियान किसके शासनकाल में आया था? पाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? हर्षवर्धन किस वंश का मतलब किस वंश के शासनकाल में आया था? मौर्य वंश। कौन सा वंश? हर्षवर्धन के समय देखिएगा क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय तो हम वही ना पूछ रहे हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा आया था? विदेशी यात्री। बताइएगा कि अलबरूनी किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी। ये यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? मोरक्को से। तो क्वेश्चन है कि इब्न बतूता की पुस्तक कौन? रेहला। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? पुरातत्व सर्वेक्षण 1921।
1861। 1861 है। 1861। अब भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। जॉन मार्शल। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। 1921 में। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वह कौन? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। सही है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। दयाराम साहनी। हड़प्पा जो है वो किस नदी पर? सिंधु नदी। हड़प्पा किस शहर में? हड़प्पा किस शहर में? किस देश में? पाकिस्तान। पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले मतलब अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। अशोक क्वेश्चन होगा कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखी गई है? अरबी। फारसी की अरबी। प्राकृतिक और ब्राह्मी लिखी हुई। पाली भी प्राकृतिक में। पाली। अभी दूसरा कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? द्विभाषी अभिलेख। अच्छा। कंधार से। कंधार। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। खरोष्टी लिपि। हेरोडोटस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है किससे संबंधित है? हेरोडोटस का बेस नगर अभिलेख वासुदेव से संबंधित है। सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? लंबा अभिलेख। हाँ, रुद्रदामन द्वारा। रुद्रदामन। क्वेश्चन हुआ कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का नहीं पता। एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? भानुगुप्त से। कवि कालिदास का नाम उल्लेख किस लेख में हुआ है? हेल्लोर के उत्कीर्ण लेख में। बताइएगा कि भारत में प्राचीन मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा आहत। पंचमात। आहत। आहत का सिक्का। सीसा का जो सिक्का था वो किस शासक द्वारा चलाया गया था? सातवाहन। सातवाहन द्वारा। किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के को जारी किया था? गुप्त वंश। तो सोने के सिक्के कुषाण वंश जाए। कुषाण वंश। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का गुप्त वंश का। किसने चलाया था? गुप्त वंश का। उसमें लिखा है दूसरा जी गुप्त वंश होगा। सोना का सिक्का तो वही चलाया। बताइएगा कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण। तो गुप्ते में। गुप्त काल में जारी किए गए थे, लेकिन चलाया था सबसे ज्यादा कुषाण। इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन। हाँ, सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडो बैक्ट्रियन चलाया था। गुप्त शासन काल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया गया था। कुषाण वंश में। कुषाण वंश में क्या था कि सर्वाधिक शुद्ध से मतलब शुद्ध सोना को चलाया गया था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। हाँ, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं का शैल चित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? बर्मा को। हाँ, स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। स्वर्ण भूमि। बर्मा की ब्रह्मा। बर्मा में बर्मा जो है ना, बर्मा।
अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया। कंबोडिया में। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। अरबी। बताइएगा, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब किया था? 522 से 518 से 522। 518 से 522। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में हुआ है? कौन सा? ये होल अभिलेख। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मतलब भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग किसने? हेरोडोटस ने। सबसे पहले किसने ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपियों का उद्भाषित किया? उद्भाषित का मतलब होगा कि किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का पढ़ा होगा उसको? जेम्स प्रिंसेप। बताएगा कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। बताएगा कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अधीन। मेहरैली मतलब दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? 4th सदी में हुआ था। बताइएगा कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है बता सकते हैं? ये होल अभिलेख से। बताइएगा कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख मिलता है? अभिलेख किया गया। सुनिएगा क्वेश्चन फिर से कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख। बताइएगा काष्ठ, अस्थि और सांख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपनाया जाता है? मतलब किसका प्रयोग करते हैं? काष्ठ, अस्थि और सांख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए किसका? कार्बन 14 का। बताएगा कि भारत का राष्ट्रीय पहचान जो नेशनल कैलेंडर है किस सावन पर आधारित है? बताएगा कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी। 11वीं सदी में। तो अभी जो 2024 चल रहा वो किस सदी में? 21वीं सदी में। बताइए आपकी मतलब वर्ष 50 ईसा पूर्व कितने वर्ष के बाद आता है? कितने वर्ष के बाद? 150 वर्ष। 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। बताइएगा कि यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है? यह कथन किसका? कार्ल मार्क्स। ओकसाट। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता। ओकसाट का।
बताएगा वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। 4। पाली जो है, पाली के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी है? पाली लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा। बताइएगा तो पूछिए सब।